इस दुनिया में कोई किसी का परमानेंट साथ देने वाला नहीं है, इसलिए ईश्वर के ऊपर भरोसा करके अकेले चलना सीख लीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल सत्य की खोज में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि वृश्चिक राशि वालों के लिए बेहद ही ज़्यादा खास कार्यक्रम साबित होगा। आज हम चर्चा करेंगे भूमिपुत्र मंगल के राशि परिवर्तन प्रभाव के बारे में। जी हाँ दोस्तों, 5 फरवरी 2024 की शाम करीब 7:09 पर सेनापति मंगल अपनी वर्तमान अग्नि तत्वीय राशि धनु राशि को छोड़कर अपनी उच्च राशि मकर राशि में प्रवेश कर चुके हैं और आने वाले 15 मार्च 2024 की शाम तक यहीं अपनी उच्च राशि में गोचर करते हुए आपको प्रभावित करेंगे। देखिए, कोई भी ग्रह जब अपनी मूल त्रिकोण राशि या फिर अपनी उच्च राशि में होता है तो वह बेहद ही ज़्यादा शक्तिशाली और प्रभावशाली होकर परिणाम प्रदान करने लगता है। ठीक ऐसा ही यहाँ पर सेनापति मंगल के साथ देखने को मिलेगा, जो पूरे 24 महीनों के पश्चात अपनी उच्च राशि में गोचर करते हुए आपको प्रभावित करेंगे। जी हाँ, मकर राशि सेनापति मंगल की उच्च राशि होती है। फलतः यहाँ पर मंगल को विशेष प्रभावी माना जाता है। ऊपर से सूर्य, बुध और शुक्र के साथ युति बनाएंगे। साथ ही साथ भाग्य और धन के कारक देवगुरु बृहस्पति के साथ चौथे 10वें यानी कि केंद्र का कॉम्बिनेशन बनाएंगे। फलतः यहाँ पर मंगल अपनी उच्च राशि में गोचर करते हुए आपको अद्भुत परिणाम प्रदान करेंगे। तो ऐसे में बड़े विस्तार के साथ जानने का प्रयास करेंगे कि सेनापति मंगल अपनी उच्च राशि में गोचर करते हुए आपके जीवन में किस प्रकार मंगल करने वाला है। जी हाँ, सेनापति के इस गोचर काल के दौरान किन किन क्षेत्रों में आपको विशेष तौर पर लाभ की प्राप्ति होगी, तो वहीं किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ भूमिपुत्र के इस गोचर काल को और ज़्यादा बेहतर और श्रेष्ठ परिणाम देने वाला बनाने के लिए क्या उपाय आप कर सकते हैं, ये तमाम प्रकार की जानकारी आज के इस ज्योतिष के कार्यक्रम में आपको बताएंगे। इसलिए कार्यक्रम को बिना मिस किए अंत तक देखने का प्रयास कीजिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के अंदर आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, जहां से आप व्हाट्सएप करके अपनी जन्म कुंडली का विस्तार पूर्वक अध्ययन करवा सकते हैं। तो दोस्तों, कौन है मंगल? हिम्मत, शक्ति, पराक्रम, ऊर्जा, उत्साह, हथियार, वाद विवाद, क्रोध और अहंकार है मंगल। अपने इन्हीं कारकत्वों के कारण हमारे जीवन के विभिन्न पहलुओं को नियंत्रित करते हैं। कुंडली में यदि मंगल बलवान हो तो ऐसा जातक बेहद साहसी, किसी से न दबने वाला, सदैव मेहनत, पुरुषार्थ में विश्वास रखने वाला होता है। वहीं कुंडली में मंगल यदि कमज़ोर हो तो ऐसा जातक दब्बू प्रवृत्ति का हो जाता है, यानी कि डरपोक प्रवृत्ति का। छोटी छोटी समस्याओं से शीघ्र घबरा जाता है, जोखिम लेने से डरता है। इसलिए चाहे गोचर कुंडली हो या फिर जन्म कुंडली, भूमिपुत्र मंगल का बलवान होना आवश्यक माना जाता है। वैसे तो इनका गोचर ज़्यादा दिनों के लिए नहीं होता, यह एक राशि में कम से कम 45 दिनों तक गोचर करते हैं। लेकिन मंगल के गोचर की चर्चा जब आती है तो सदैव बृहद रूप से इनकी चर्चा की जाती है। इसके पीछे कारण एक ही है। जो लोग कर्म में भरोसा करते हैं, जोखिम लेने में भरोसा करते हैं, पुरुषार्थ मेहनत में भरोसा करते हैं, उनके लिए मंगल के गोचर को समझना अत्यंत ही आवश्यक हो जाता है। तो देखिए, आप लोगों के लिए यानी कि वृश्चिक राशि वालों के लिए भूमिपुत्र मंगल का यह जो गोचर है, यह आपकी कुंडली में आपकी राशि से तीसरे भाव में हुआ है। तीसरे भाव में मंगल अपनी उच्च राशि में गोचर करेंगे। यह अपने आप में ही अद्भुत और आपके लिए परम उपयोगी साबित होगा। यूँ समझ लीजिए, एक नई शक्ति, एक नई ऊर्जा का संचार यह गोचर आपके जीवन में कराने वाला है। अगर आप पुरुषार्थी हैं, मेहनत में विश्वास रखते हैं, तो समझ जाइए यह गोचर आग लगाने वाला है। आप बस तैयार रहिए। तृतीय का मंगल वैसे भी बहुत ही बढ़िया माना जाता है। यह साहस का भाव होता है, आपके पराक्रम का भाव होता है और यहाँ पर मंगल अत्यंत ही श्रेष्ठ प्रभाव देते हैं।
यानी कि प्रयास करना है, सही प्रयास सही दिशा में करना है। आप प्रयास कीजिए, मेहनत कीजिए, सफलता अवश्य मिलेगी। देखा जाए तो नौकरी पेशा जातकों को भी ज़बरदस्त सफलता, व्यापारी वर्ग को भी सफलता, अगर खिलाड़ी हैं, मिलिट्री, पुलिस, सेना, इन क्षेत्रों में एक्टिव हैं या फिर जाना चाहते हैं तो ज़बरदस्त सफलता की प्राप्ति होगी। पारिवारिक जीवन में भी सकारात्मक ऊर्जा भरने वाला साबित होगा यह गोचर काल। यह गोचर कोई बड़ा परिवर्तन करने की तैयारी में अपने आप कहा जा सकता है। देखिए, गोचर आपके लिए तो बहुत ही स्पेशल है और आपको मैं बताते चलूँ, यह जो राशिफल मैं आपको बता रहा हूँ यह आपकी चंद्र राशि के आधार पर बता रहा हूँ। देखिए, छोटे भाई बहनों के साथ आपके तालमेल बेहतर होंगे, छोटे भाई बहनों का सहयोग मिलेगा। इसके अलावा देखा जाए तो आगे बढ़ने के लिए, सफलता प्राप्त करने के लिए मंगल के इस गोचर को काफ़ी अनुकूल कहा जा सकता है। आपके जो शुभ चिंतक हैं उनसे आपको विशेष सलाह मिलेगी। स्वास्थ्य भी आपका चुस्त दुरुस्त तंदुरुस्त रहने वाला है। और सबसे बड़ी बात क्या है, तो इस समय अपने हर प्रयास में इस गोचर काल के दौरान आपको सफलता की प्राप्ति होगी। देखा जाए तो वर्तमान समय में शनि की ढैया चल रही है और ढैया के कारण कहीं ना कहीं मानसिक अशांति और परेशानी अभी आपके जीवन में बनी हुई है। देखिए, शनि की ढैया जो है वह 2.5 साल की होती है और मंगल का जो गोचर है ज़्यादा से ज़्यादा 45 दिनों का होता है। अब 45 दिन और 2.5 साल में तो बहुत अंतर है ना। यहाँ पर देखा जाए तो शनिदेव 2.5 साल तक गोचर करेंगे तो इनके प्रभाव में, मंगल के 45 दिनों के गोचर प्रभाव में बहुत ही बड़ा अंतर देखने को मिलता है। लेकिन दोस्तों, यह जो छोटे छोटे गोचर होते हैं यह भी बहुत मायने रखते हैं। अब गौर कीजिए, मंगल छठे और लग्न के अधिपति बनकर के तीसरे भाव में गोचर करेंगे तो यहाँ पर किसी भी प्रकार की परेशानी से आप जूझ रहे हैं, रोग, रिपु, ऋण, हर तरह की परेशानी से आपको मुक्ति दिलाएंगे, आत्मविश्वास में वृद्धि करेंगे। क्या होता है, देखिए, जब खराब समय चलता है, शनि की 7.5 ढैया चलती है तो मानसिक टेंशन होता है, किसी भी काम में मन नहीं लगता, एक अज्ञात भय, एक चिंता हमेशा बनी रहती है। अब जरा सोच करके देखिए, वह चिंता, उस परेशानी से आपको मुक्ति मिल जाए तो कितना बेहतर होगा। और ऐसा ही इस गोचर काल के दौरान आपको देखने को मिलेगा। कहने का तात्पर्य क्या है कि शनिदेव जो मानसिक टेंशन, तनाव, परेशानी दे रहे थे, उस समस्याओं से आपको मंगल अपनी उच्च राशि में गोचर करते हुए बाहर निकालने का प्रयास करेंगे और आपके आत्मविश्वास में वृद्धि करेंगे। इस समय आपके द्वारा उठाया गया हर कदम आपको सफलता प्रदान करेगा। जबरदस्त मंगल की चौथी दृष्टि जो होगी वह छठे भाव पर पड़ेगी, जो उनकी खुद की राशि होगी। देवगुरु बृहस्पति वहाँ विराजमान है तो निश्चित तौर पर चाहे रोग हो, ऋण हो या फिर रिपु, इन तीनों चीज़ों से आपको बचाएंगे। कहीं ना कहीं मंगल की जो दृष्टि होगी वह आपके भाग्य भाव पर होगी तो आपके भाग्य को मजबूत बनाएंगे, विदेश यात्रा के लिए लाभप्रद साबित होंगे, धार्मिक कृत्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी। और सबसे बड़ी बात, 10वें भाव पर दृष्टि होगी, देवगुरु बृहस्पति के साथ सम्मिलित दृष्टि डालेंगे। तो ऐसे में विद्यार्थी हैं अगर आप और कोई प्रतियोगी परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं तो समझ जाइए इस गोचर काल के दौरान बहुत ही श्रेष्ठ और विशेष सफलता की प्राप्ति आपको होगी। यानी कि कह सकते हैं हर वर्ग के लिए, सिर्फ विद्यार्थी ही नहीं, नौकरी पेशा, व्यापारी, हर वर्ग के लिए इस समय मंगल देव सफलता प्राप्त करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए कुछ नए अवसर आपको प्रदान करेंगे। यहाँ पर एक मूल मंत्र आपको याद रखना है कि पुरुषार्थ, मेहनत, कमर कस लीजिए। जितना ज़्यादा आप मेहनत करेंगे उतना ही श्रेष्ठ और बेहतर परिणाम आपको भूमिपुत्र मंगल के इस गोचर काल के दौरान देखने को मिलेगा। बाकी यहाँ पर शनि के साथ द्विद्वादश और राहु के साथ तीसरे 11वें का कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो जो राजनीतिज्ञ हैं, राजनीति के फील्ड में एक्टिव हैं, तो उनको भी बड़े पद की प्राप्ति इस गोचर काल के दौरान हो सकती है। कुल मिलाकर के देखा जाए तो आप सभी वृश्चिक राशि वालों के लिए भूमिपुत्र मंगल के इस गोचर काल को हर प्रकार से श्रेष्ठ और अच्छा परिणाम देने वाला ही कहा जा सकता है। इस गोचर काल को और बेहतर बनाने के लिए हनुमान जी की शरण में चले जाइए। इससे ढैया से भी आपको राहत की प्राप्ति होगी और मंगल का भी लाभ मिलेगा। मंगल को और ज़्यादा बल प्रदान करने के लिए
लाल चंदन का टीका लगाइए, लाल वस्त्र मंगलवार के दिन धारण करें और खाने में मसूर की दाल का इस्तेमाल करें। इसके अलावा छोटे भाई बहन का सम्मान कीजिए, इससे मंगल और श्रेष्ठ होकर के आपको सकारात्मक परिणाम प्रदान करेगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको जानकारी कमेंट करके बताइए। फिर मिलते हैं एक नए और ताज़ा एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।